हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैटिक के वो पोर्शंस जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही जल्दी एक बहुत ही क्विक मैनर में आज के सारे करंट अफेयर्स से, आज के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से हम लोग अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली आइटम पे, जो कि आज के हमारे लैंडिंग पेज पर ही आप देख सकते हैं कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस फोटो है इंडियन रेलवे की, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट की जो विभीषिका है उसके बारे में आप देख सकते हैं। किसी किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लैंड मास के हिसाब से इंडिया दुनिया में सातवां बड़ा देश है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसके लिए क्या क्या इंपरेटिव चीज़ें हैं पॉपुलेशन से संबंधित, वो हम आज की आखिरी न्यूज़ आइटम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर, जो कि है अबाउट द रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइगर सेंसस। देखिए, टाइगर सेंसस यानी जनगणना, जनगणना शेरों की, बाघों की। ठीक है, तो बाघों की संख्या इतनी नहीं बढ़ गई कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। हाँ, लेकिन हमने जो उनकी जनगणना के लिए प्रयास किए हैं वो इतने बड़े स्तर पर हुए हैं कि वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, देखिए न्यूज़ क्या बता रहा है। फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे, द फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 हैज़ मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 2018 में जो चौथा साइकिल हुआ, इतने सारे कैमरा लगाए गए बाघों की गिनती करने के लिए कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। ठीक है, 2006 से हर 4 साल में टाइगर्स का एस्टिमेशन किया जाता है हमारे देश में। ठीक है, 2018 का जो एस्टिमेशन था वो इस बार इस जनसंख्या जनगणना का चौथा साइकिल था। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे साइकिल जो हैं वो 2006, 10 और 14 में किए गए थे। ये तो हम देख ही रहे हैं कि हर 4 साल में होता है। ठीक है, चौथा साइकिल जो था उसमें क्या हुआ था, देखिए, द एस्टिमेट वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल टाइगर डे ऑन 29 जुलाई 2019। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया। यूपीएससी प्री में आने का चांस कम है, पर दूसरे किसी एग्जाम में आराम से आ सकता है कि भाई ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई 2019 के दिन मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ साइकिल एस्टिमेशन, द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स स्पॉटेड इन इंडिया was 2967, मेकिंग इंडिया होम टू अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। देखिए, तो दुनिया भर में 4000, 4500, 5000 के आसपास ही टाइगर्स हैं, उसमें से लगभग 3000 हमारे देश में ही हैं। बीच में इनकी संख्या घट के कुछ 1700 के आसपास रह गई थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से, जो बहुत ही अर्जेंटली उसके ऊपर फिर प्रयास किए गए, मीडिया में भी बहुत सारे एफर्ट्स हुए, महेंद्र सिंह धोनी भी इस मुहिम का हिस्सा बने, और मुझे यहाँ तक याद है एनडीटीवी चैनल ने भी एक पूरे 48 घंटे का टेलीथॉन किया था इसके ऊपर में। बहुत ज़्यादा अटेंशन इस चीज़ पर दी गई। ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए प्रयास रंग ला रहे हैं और टाइगर्स की संख्या बढ़ गई। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, देखिए, 141 अलग अलग लोकेशंस में देश भर में 26,838, मतलब लगभग 27,000 फोटो कैमरा लगाए गए थे, जिसमें कि मोशन सेंसर्स थे। मोशन सेंसर्स मतलब कोई भी चीज़ हिलेगी तो वो फोटो खींच लेगा उसका। ठीक है, दैट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग एज सून एज एन एनिमल पासिस बाई द वेयर द कैमरा ट्रैप्स वर प्लेस्ड। ठीक है, तो फॉर द फोर्थ साइकिल ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 ये किया गया था, और उसमें टोटल आप देख सकते हैं 3 करोड़, 3.5 करोड़ के ऊपर फोटोग्राफ कैप्चर किए गए थे 27,000 कैमरा से। उन 3.5 करोड़ फोटोग्राफ्स में से करीब 76,650 जो थे वो टाइगर्स के थे, और 51,777 लेपर्ड्स के थे। यानी आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी जो इसमें से थे वो 99% लगभग वो ऐसे ही, किसी कुछ चूहा भी घूम जाए तो फ़ोटो खिंच जाएगी, इस तरह के फ़ोटोज़ थे, पर फिर भी हमारे काम के फ़ोटोज़ निकल गए। ठीक है, आउट ऑफ 76,651 टाइगर फोटोग्राफ्स, 2,461 व फोटोग्राफ्स ऑफ इंडिविजुअल टाइगर्स एक्सक्लूडिंग कब्स। तो देखिए 2,461 जो है वो छोटे बच्चे जो हैं बाघों के कब्स हैं, उनको हटा के ये नंबर है, उनको जोड़ दिया जाए तो 2967 हमारे यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है। ठीक है, 2967 आंकड़ा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आइडिया आप रखिए। आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में कोई अगर इस तरह का पॉइंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड, या किस तरह सरकार की इन्वायरमेंट वाली मुहिम, ये आप देख सकते हैं कि जब
सिविल सोसाइटी है, जो समाज है, वो अगर दबाव बनाए किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एक हाइप और हुपला क्रिएट किया जाए किसी इशू के अराउंड, तो सरकार उस बात पर अटेंशन देती है, और सरकार अटेंशन दे तो रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। एक और कोरोना की मेडिसिन आई है, देखिए, इटोलीजुमाब। इटोलीजुमाब ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे इसे। इसको डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एआरडीएस पेशेंट्स। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बेसिकली कोरोना वायरस का तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, तो उसके अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा कोरोना में प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेशन वाली जो प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम इसका ट्रीटमेंट हम इस दवाई से कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर कर दिया है डीसीजीआई ने कि रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द पेशेंट विल बी रिक्वायर्ड, कि पहले आप पेशेंट से कंसेंट फॉर्म में साइन करा लेंगे, उसके बाद ही इटोलीजुमाब इंजेक्शन आप उसको दे सकते हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल एक एक्सपर्ट कमेटी एम्स की थी, उसने किया था, उसके बाद ही ये दिया जा रहा है। देखिए, इटोलीजुमाब क्या है? इट इज़ एन एंटी CD6 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। ये देखिए स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी फंक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बायोकॉन काफ़ी फेमस कंपनी है, किरण मजूमदार शॉ इनकी सीईओ हैं। आपने किरण मजूमदार शॉ का भी फोटो अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे, और बायोकॉन का नाम भी आपने सुना होगा। इन्होंने ये दवाई डेवलप की है। इट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द डीसीजीआई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस बैक इन जनवरी 2013। ये थोड़ी अजीब बात है कि सोरियासिस, देखिए ये भी अगर कोई एमसीक्यू टफ सेट करना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि कोरोना की जो ये दवाई है इटोलीजुमाब, ओरिजिनली ये किस बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, तो आप उसमें बता देंगे सोरियासिस के लिए। ठीक है, सोरियासिस स्किन की एक बीमारी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगला है, देखिए, अबाउट द गोल प्रोजेक्ट। गोल जो प्रोजेक्ट है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह के लिए है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लीडरशिप डेवलप करनी है, उसके लिए ये गोल प्रोजेक्ट चालू किया गया है। करंट न्यूज़ जो है वो तो देखिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसीज से, उनको इस गोल प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए एक वेबिनार कंडक्ट किया गया है, उसके बारे में ये न्यूज़ है। इट वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ही गोल प्रोजेक्ट आएगा। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए, इट हैज़ स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय फेसबुक इंडिया। देखिए ये इंटरेस्टिंग हो गया आप। ठीक है, ये फेसबुक ने चालू किया था बैक इन मार्च 2019। दिस पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड विद 100 मेंटीज एंड 25 मेंटोर्स। मेंटोर्स जो है, जो मेंटर करेंगे, जो गाइड करेंगे, है ना, और जो उनके द्वारा गाइड होंगे वो मेंटीज कहलाते हैं। तो 100 मेंटीज और 25 मेंटोर्स के साथ चालू किया गया था फ्रॉम द एसटी कम्युनिटी इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आई एम सरप्राइज इसमें छत्तीसगढ़ क्यों नहीं है, छत्तीसगढ़ को भी तो रहना चाहिए था। बेस्ड ऑन द आउटकम एंड एक्सपीरियंस from the pilot project in a phased manner over the next 5 years. The goal project was decided to be implemented with 5,000 youths and 2,500 mentors या mentees। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फेसबुक के पार्टनरशिप के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोजेक्ट जो है, एक इनिशिएटिव है अंडर विच 5,000 youths from the tribal communities of the country will be identified and empowered so that they can become the change makers of tomorrow। तो ये कहा जा रहा है, देखिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बाहर से तो उनको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हम धीरे धीरे दे भी रहे हैं, है ना। सरकार में उनको हर तरह की रिजर्वेशन है, हर तरह से सरकार एक आउटरीच भी उनकी तरफ प्लान करती है, पर जब तक उन कम्युनिटीज़ के अंदर से एक तरह का लीडरशिप नहीं क्रिएट होगा, है ना, तब तक वो चेंज उस तरह से मुख्य धारा में, जिसे कहते हैं, शामिल नहीं हो पाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए आपको ऐसे चेंज मेकर्स आइडेंटिफाई करके ट्रेन करने पड़ेंगे। तो 5,000 यूथ्स को पकड़ के उनको ट्रेन किया जाएगा आइडेंटिफाई करके, और उनको तरह तरह की कैपेबिलिटीज़ उसमें उनमें बिल्ड की जाएंगी। उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी में जाके इस तरह की एक चेतना का प्रसार करेंगे। अब ऐसा समझिए कि उन कम्युनिटीज़ के कॉन्शियसनेस को ऊपर लाना है कि जीवन मात्र उतना नहीं है जितना आप देख रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जो सब कुछ आप दुनिया में देखते हैं वो सब कुछ आप अपने समाज में भी आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बात है। इसमें क्वेश्चन देखिए 2-3 बनेंगे। पहला कि गोल प्रोजेक्ट है क्या, जो नहीं जानता है वो कुछ फुटबॉल से संबंधित क्लिक करके आ जाएगा। ठीक है, टिक करके आ जाएगा। बाबा मेरे मुंह से क्लिक निकलता है, क्या पता यूपीएससी ऑनलाइन ना हो इस बार। ठीक है, तो कई लोगों को इससे दिक्कत भी होगी हालांकि, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स अब ऑनलाइन हो चुके हैं, तो और कोरोना के संबंध में क्या पता
अब ऑनलाइन करने की बात हो, अक्सर रोज़ जब भी मैं बात करता हूँ मेरे मुंह से क्लिक ही निकल जाता है। एनीवेज, तो देखिए पहला सवाल आएगा कि गोल किस लिए है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए है ना। और इसमें कौन कौन पार्टीज़ हैं, इसमें फेसबुक और ट्राइबल मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, ये दोनों पार्टीज़ हैं, ठीक है। बाकी नंबर तो उतना आपसे कोई पूछेगा नहीं। देखिए एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आ जा रहा है कि इसमें 3 कोर एरियाज़ हैं, लिटरेसी, लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक तो शिक्षा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी जीने के लिए किस तरह के स्किल्स की, एक तरह से आप समझिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला एक एस्पेक्ट है, ठीक है। आप अगर आप लीडरशिप डेवलप करना चाह रहे हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स आपको सिखाना ही पड़ेगा। और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरह से अपने काम धंधे आप शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कोर एरियाज ऑफ द गोल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें बिजनेसमैन, लीडर्स वगैरह को इन्वॉल्व किया जाएगा और 5,000 यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर आप में से कोई खुद इसमें से लाभान्वित होना चाहता है या और इसके बारे में पढ़ना चाहता है तो ये देखिए पोर्टल भी दिया हुआ है goal.tribal.gov.in, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। डेटा फ्रॉम आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कुछ डेटा हमको आज मिला है, ठीक है। क्या बात हो रही है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री अंडर आयुष्मान भारत योजना में क्या हुआ, देखिए 1 Feb 2020 टू 30 जून 2020, इस पीरियड में 8.8 करोड़ इंडियन सिटीजन्स हैव अवेल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। इसमें इन्होंने 6.53 लाख सेशंस ऑफ योगा एंड वेलनेस भी कंडक्ट कराए हैं, ठीक है। ये पॉइंट तो आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कि कितने कंडक्ट कराए हैं, ठीक है। हालांकि एक टफ क्वेश्चन अगर ऐसा सेट कर दिया कि मोर देन 8 करोड़ पीपल हैव अवेल्ड बेनिफिट्स, ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू करके, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि करोड़ों में ये संख्या है। इसमें देखिए 1.41 करोड़ पीपल वर डिटेक्टेड विद हाइपरटेंशन, 1.34 करोड़ पीपल वर डिटेक्टेड विद ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर एंड 1.12 करोड़ वर डिटेक्टेड विद डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो देखिए इंडिया इज़ फास्ट इमर्जिंग एज द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये आप सब भी खुद आप सावधान रहिए, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ अगर है तब तो डबल आपको सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल भी वजन मत बढ़ने दीजिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखिए, दिन भर एक्टिव रहिए तो कि आप भी इस बीमारी की चपेट में न आ जाएं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए कितने ज़्यादा कैंसर के भी केसेस आ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, इस तरह की डिजीजेज जो ऐसे छुआछूत से नहीं फैलती, जो आप समझिए हार्ट की, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो बीमारियां हैं, इस तरह के कैंसर हैं, ये इंडिया में अपने आप में एक एपिडेमिक का प्रोपोर्शन लेते जा रहे हैं, ठीक है। हर साल के इकोनॉमिक सर्वे में इनका मेंशन ज़रूर होता है कि ये कितने ज़्यादा सरकार के ऊपर एक बर्डन बनने वाले हैं, कैसे एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस या क्या किया जाए कि इनका ट्रीटमेंट किया जाए, इन सब को लेके बहुत बातें होती हैं। तो द एपिडेमिक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको किसी भी एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट को रीड अप करके रखना चाहिए। आप भी इस पर पढ़ के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखिए, ऐसे मेंस या इंटरव्यू में आपसे बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इस न्यूज़ में एज सच कोई आपके लिए एग्जाम के लिए उस हिसाब से पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि इट इज़ द क्यूरियस केस ऑफ द खरीफ क्रॉप। क्यूरियस केस क्यों है, देखिए खरीफ क्रॉप बहुत बम्पर जा रहा है इस साल, है ना। पहले भी 2 बार इसकी बातें मैं मेरे वीडियोस में कर चुका हूँ पिछले महीने में कि 2.5 गुना खरीफ क्रॉप बोआ गया है इस साल। बुआई जो हुई है, जो फसल बोई जाती है, सो किया जाता है जो क्रॉप, वो 2.5 गुना एरिया पिछले साल की तुलना में किया जाता है। अज्यूमिंग पर यूनिट एरिया उतना ही क्रॉप होगा, बराबर क्रॉप होगा, तो इस साल पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना क्रॉप होगा, ठीक है। हर साल जितनी खेती होती है उसी से हमारे FCI के गोदाम भर के ओवरफ्लो हो जाते हैं। कितने हज़ार टन अनाज वेस्ट हो जाता है, हम समझ नहीं पाते क्या करें, कहाँ रखें, ठीक है। इस बार तो उसका 2.5 गुना होने वाला है। पता नहीं क्या होगा, वो आने वाले समय में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होने वाला है और इसका कारण क्या है, ठीक है। पिछले साल मानसून बड़ा अच्छा हुआ था, ये ठीक है। और एक पॉइंट है कि इस साल शहरों से लोग गाँव की तरफ गए हैं तो खेती करने वाले हाथ ज़्यादा हैं, ठीक है। पर ज़मीनें इतनी ज़्यादा कहाँ से आ रही हैं जहाँ पर कि खरीफ की क्रॉप को बुआई का एरिया ही बढ़ गया है, ठीक है। ये कोई नहीं बता रहा है इस बात को। खरीफ क्रॉप होता क्या, देखिए रबी, खरीफ और ज़ैद 3 तरह के क्रॉप होते हैं, सबको पता होना चाहिए जो भी UPSC सीरियसली देने की सोच रहा है। तो खरीफ क्रॉप जो है वो मेन क्रॉप होता है जो जून से नवंबर के बीच में कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है। इस समय हमारे मैक्सिमम इंडिया में इसी समय मानसून आता है, ठीक है। ये फर्स्ट रेन, पहली बारिश जो साउथ वेस्ट मानसून की आ जाती है तो उसमें बो दिया जाता है। कभी कभी कुछ इलाकों में मई के आखिरी, देश का जो सदर्न पार्ट है वो मई के आखिरी हफ्ते में ही वहाँ पर बो देते हैं। और खरीफ क्रॉप्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इसमें देखिए एक और डेटा इसमें दिया है कि
देखिए क्या बताया जा रहा है, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड रेन फेड एरियाज। ठीक है, एज पर द डेटा फ्रॉम द इंडियन मेट डिपार्टमेंट, जून 2020 वाज द वेटेस्ट जून इन इंडिया इन द लास्ट 12 ईयर्स। आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इस साल काफ़ी अच्छा पानी गिर रहा है। कह रहे हैं कि 12 साल में सबसे ज़्यादा पानी गिर रहा है। एज पर लॉन्ग पीरियड एवरेज, द कंट्री हैज़ एक्सेसिव ओवरऑल रेनफॉल इन जून 2020 विद 18%. Above 110% is considered as excess in long period average. This has resulted in 2.5 times increase. अच्छा, कह रहे हैं ये कि इस साल इतना जम के पानी गिर रहा है कि लोगों ने अच्छे से बोला कि इस साल भाई पानी अच्छा गिरने वाला है, फसल लगा दो जम के, तो 2.5 गुना ज़्यादा एरिया में फसल लगा दी गई है। ठीक है, देखिए सबसे अब इसमें क्या कौन कौन सी फसल कितनी लगाई गई है। 2019 विद 520 डेटा ऑफ 9 जुलाई 2020। ठीक है, तो 2019 से 9 जुलाई 2020 तक का डेटा बता रहे हैं कौन सी फसल कितनी लगाई जाती है। ऑब्वियसली इतना एक एक आंकड़ा हर कोई याद रख नहीं सकता है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड आप देख लीजिए। ऑयल सीड्स, सबसे ज़्यादा एरिया में ऑयल सीड्स की बुआई हुई है। ठीक है, लगभग 140 लाख हेक्टेयर में। उसके बाद सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड में कौन है, सेकेंड में आप देखेंगे कि राइस है, धान है, 120 लाख हेक्टेयर। सही बात है, ये तो कोई भी अज्यूम करके चल सकता है। ठीक है, तीसरा अगर गेहूं हुआ तो देखिए गेहूं का तो यहाँ पे खैर जिक्र नहीं है, गेहूं इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो उसके बाद अब अगला अपना पड़ता है तीसरा कॉटन। कॉटन की जम की बुआई हुई है 105 लाख हेक्टेयर में, है ना। और उसके बाद हमको मिल रहा है कोर्स सीरियल्स जो कि 94 लाख हेक्टेयर है। तो ऑयल सीड्स है, धान है, उसके बाद कॉटन है। ये 1 2 3 सबसे ज़्यादा एरिया में ये 3 क्रॉप्स बोए गए हैं। इतना आपको हो सकता है बहुत ही टफ क्वेश्चन आ जाए, इन सारे को बोल दे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिए कितना कितना जनरली इसको बोया जाता है। तो मैं तो समझता हूँ ऐसा क्वेश्चन अवॉइड ही कर देना चाहिए उसको, बिल्कुल आप उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग करके भी आप नहीं मार पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप का आप याद रखिए कि ये अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो आपको पूछेगा कि खरीफ क्रॉप का सोइंग एरिया 2.5 गुना बढ़ गया है। कोई भी अगर गेस मारेगा तो सोचेगा कि नहीं भाई इतना कैसे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स खरीफ में आती हैं, और इस साल जम के खरीफ क्रॉप्स की बुआई हुई है, इतना आप याद रखिए। ठीक है, अगली न्यूज़ है अबाउट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत। आज की डेट में जो भी सरकार की योजना आ रही है वो आत्मनिर्भर भारत योजना से रिलेटेड ही आ रही है कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, है ना। तो उसमें एक वर्चुअल इवेंट हुआ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टीफैक द्वारा, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने इसको होस्ट किया। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है देखिए कि as the global supply chain is mitigating the impacts of COVID-19 pandemic, this also has created a challenge for developed economies to reposition themselves and brought an opportunity for developing economies to position themselves in the global manufacturing hub। ठीक है, कोरोना की वजह से जो दुनिया भर में एक तरह का सप्लाई चेन बना हुआ था वो टूट गया है ना। दुनिया भर में अब उतना सामान की आवाजाही नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटी भी बनी है। कि पहले जैसे ये जो बात नहीं बोली जा रही है क्लियर कट, वो बात ये है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था। ठीक है, अभी अगर दुनिया भर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सामान आने जाने का, तो अगर हम इनोवेटिव तरीके से सोचें तो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कई एरियाज़ में इंडिया जो है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभर सकता है। इंडिया हैज़ सेट द टारगेट ऑफ अचीविंग आत्मनिर्भर भारत बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स दैट विल प्रोवाइड अ थ्रस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, है ना। तो इसने क्या बोला कि फोकस्ड इंटरवेंशन किसमें किया जाएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई वगैरह में किया जाएगा। ठीक है, वो कौन से 5 एरिया हैं जिसमें कि फोकस किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत योजना मेक इन इंडिया के तहत। देखिए, मेडिकल, हेल्थ, मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये 5 एरियाज़ को आप याद करके रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि इन 5 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन आत्मनिर्भर भारत योजना, तो वो 5 एरियाज़ ये हैं। ठीक है, और तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है असीम करके, ये एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि वर्कर्स जो जिनकी जॉब चली गई है, अब उनको जॉब दिलाने के लिए हर जगह राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी कुछ कुछ तरीके से कुछ हर कोई पोर्टल, कोई योजना इस तरह की निकालती रहती है। हालांकि सबका थ्रस्ट इस बात पर रहता है कि हम नोट कर लें कि किस क्या क्या स्किल्स मजदूरों के पास हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री से पूछे भाई आपको कौन सी स्किल की ज़रूरत है और उनको वहाँ पर मैप कर दे। बहुत कम जगहों पर, महाराष्ट्र में ये किया गया है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है और बोला गया है कि जो स्किल नहीं है उस स्किल के लिए हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन गैप था
मज़दूरों और इंडस्ट्रीज़ के बीच में वो कारण था कि मज़दूरों को कहीं और जाके जॉब करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं है, देश के अधिकतर राज्यों में इंडस्ट्री है ही नहीं, जॉब्स हैं ही नहीं, इसलिए मज़दूरों को कहीं और जाना पड़ता था। आपको पूरी इकोनॉमी रिवैम्प करनी पड़ेगी, तभी मज़दूरों के लिए जॉब जनरेट होगी। लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता है कि पहली बात तो यही है कि ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्या पता इस एफर्ट से निकल के आए कि हाँ कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच भी था, या इंडस्ट्रीज़ पर भी कुछ दबाव बना के उनसे मज़दूरों को जॉब दिलवाई जा सके। देखिए अब असीम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप इन द मार्केट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इन द कंट्री फॉर द स्किल्ड वर्कफोर्स, जिसके पास स्किल है। ठीक है, तो ये अब स्किल तो कितने लोगों के पास है। द पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द पोर्टल कैन बी एक्सेस्ड, यहाँ पर ही दिया हुआ है। असीम एक मोबाइल ऐप भी है। कोलैबोरेटिंग विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस, द पोर्टल इज डेवलप्ड एज मैनेज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो देखिए 3 एजेंसीज, 3 इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो गए। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट असीम। अब असीम में पहला ये है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर जॉब्स फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, है ना। उसमें अगर एक पॉइंट दे देगा कि इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, तो उसमें वहीं पे वो रॉन्ग हो जाएगा वो स्टेटमेंट। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड की यहाँ पे बात ही नहीं है, सिर्फ स्किल्ड के लिए है ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको डेवलप किया है किसने, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने, प्लस इसका जो ऐप बनाया है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने और बेटर प्लेस करके एक कंपनी है बेंगलोर की, उनके साथ मिलकर ये बनाया है। ये पोर्टल क्या किया जाएगा, एक मैच मेकिंग इंजन, जैसे शादी.com वगैरह होते हैं, तो उस तरह से ये मैच मेकिंग करेंगे बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स दैट विल हेल्प टू मैप स्किल्ड वर्कर्स विद द जॉब्स अवेलेबल। ठीक है, फॉर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अ स्किल्ड वर्कर हैज टू फर्स्ट रजिस्टर हिम और हर एट द पोर्टल बाय विजिटिंग द कैंडिडेट एप्लीकेशन। बेसिकली ये एक जॉब वाला उन्होंने ऐप बना दिया है, उसमें कैंडिडेट जाएगा, अपने जॉब की डिटेल भर देगा, उसमें फिर एम्प्लॉयर भी जाके अपना देखेगा कि कौन कौन से कैंडिडेट उपलब्ध हैं। जैसा नौकरी.com वगैरह चलता है वैसा ये चलेगा। ठीक है, इससे रिपोर्ट वगैरह भी डैशबोर्ड के लिए की जनरेट होगी, जो कि उसको जो नीति निर्माता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उस डैशबोर्ड से इससे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं देश में किस एरिया में जॉब्स मिल रही हैं, किस एरिया में जॉब्स अवेलेबल हैं पर लोग अवेलेबल नहीं हैं, और कहाँ लोग ज़्यादा हैं पर जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, इस तरह की बातें। ठीक है, एग्जाम के लिए क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है, आज जिसकी मैंने एकदम पहली स्लाइड में हमने देखा था, मैंने प्रॉमिस किया था हम डिटेल में बात करेंगे आगे, वो ये है कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 अरब के ऊपर हो चुकी है और हम सब होपफुली अपनी लाइफ टाइम में इसे 8 से 10 लाख तक जाते हुए देखेंगे, है ना। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, इंस्पायर्ड बाय द डे ऑफ 5 बिलियन। 11 जुलाई को 1987 में, देखिए 1987 11 जुलाई को दुनिया में 5 बिलियन लोग हो गए थे। ठीक है, उससे कितने कम समय में आज 7.5 बिलियन हो चुका है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 एज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कोई, और अगर पूछ लेगा तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा कि ये कौन सी एजेंसी ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको मनाना स्टार्ट किया था। दिसंबर 1990 में जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया 11 जुलाई को। उसके बाद से तो यूएन मना रही है, पूरी दुनिया ही मना रही है इसको। ठीक है, 2020 में फोकस किस बात पे है, एज पर द यूएनएफपीए द 2020 फोकस विल बी ऑन पीस इन द होम, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इवन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, अब देखिए इसका पॉपुलेशन से तो ऐसा जितना कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल जो अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना पैंडेमिक के दौरान, उसमें घरेलू हिंसा और इस तरह की हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, एट द टाइम्स ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक द यूएनएफपीए द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हैज़ डिसाइडेड टू focus and raise awareness on the vulnerabilities and myths that exist in on societies against the women and girls। तो बेसिकली महिलाओं के हक के लिए इसमें बात उठाई जाएगी। ठीक है, और एक बात यहाँ पर बोली जा रही है कि अभी लॉकडाउन की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक जो भी अब दवाइयाँ हैं और भी तरह के तरीके हैं, तो वो लोगों को, महिलाओं को उनको एक्सेस नहीं मिल पाएगा क्योंकि बिजनेसेस बंद हैं, घरों में लोग बंद हैं। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए 70 लाख प्रेगनेंसी हो जाएंगी अनप्लान्ड। ठीक है, अबाउट 47 मिलियन women across low and middle income economies around the world won't have access to modern contraceptives if the global pandemic continues for another 6 months। आने वाले और 6 महीनों में ये चलता रहा अगर, तो और अब करीब 5 करोड़ महिलाएं दुनिया भर की ऐसी रहेंगी जिससे कि उन्हें ये गर्भ निरोधक
के जो साधन हैं उनका एक्सेस उनको नहीं मिलेगा। तो 70 लाख प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड दुनिया भर में हो जाएंगी। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है देखिए कि मार्च 2020 में 7.8 बिलियन हो चुका है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन को 200 सहस्त्राब्दियाँ लगीं। 200 सहस्त्राब्दी कितना होता है पहला 1 बिलियन पहुंचने के लिए, फिर करीब 200 साल में ये 7 बिलियन हो चुका है। एज पर प्रोजेक्ट्स द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विल रीच अबाउट 10 बिलियन इन द नेक्स्ट 3 डेकेड्स। जैसा कि मैंने बताया, होपफुली अगर हम सब जीवित रहे तो आने वाले 30 सालों में हम देखेंगे दुनिया में 10 अरब लोग हो चुके होंगे। तब पता नहीं क्या होगा दुनिया में। उम्मीद है उसके पहले ही हम सब कोई और रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा और किस तरह की और वीडियोज़ आप यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल।